गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने बीट्स के ऊपर न्यूमेरिकल किए थे, तो आज फिर से हम कुछ न्यूमेरिकल्स बीट्स के ऊपर करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल होगा वो है व्हेन टू ट्यूनिंग फॉर्क वर साउंडेड टुगेदर। मतलब दो ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास है। दिस इज द ए एंड दिस इज द ट्यूनिंग फॉर्क बी। इसकी फ्रीक्वेंसी आप मान लीजिए एन ए, इसकी फ्रीक्वेंसी आप मान लीजिए एन बी। दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्राइक किए जाते हैं। सबसे पहले इसने बताया 24 बीट्स हुआ प्रोड्यूस्ड इन 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड के अंदर बीट्स प्रोड्यूस की जाती है 24। तो 1 सेकेंड के अंदर जो बीट प्रोड्यूस की जाएगी वो कितनी होगी भाई? 24/8, यानी 3 बीट्स पर सेकेंड। बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये है। फिर उसने कहा कि आफ्टर लोडिंग वन ऑफ द ट्यूनिंग फोक विद ए लिटिल वैक्स, यानी मान लो हम इस ट्यूनिंग फोक के ऊपर वैक्स अटैच कर देते हैं। तो वैक्स अटैच करने से क्या होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये हैवी हो जाता है। हैवी होने से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। दे प्रोड्यूस 32 बीट्स इन 8 सेकेंड। दोबारा से साउंडेड किए जाते हैं, स्ट्राइक किए जाते हैं। तो 8 सेकेंड के अंदर अब ये 32 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 1 सेकेंड के अंदर कितने बीट प्रोड्यूस करेंगे? 32/8, यानी 4 बीट्स पर सेकेंड। यानी बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है 3 से 4। ठीक है। द लोडेड फोर्क हैड फ्रीक्वेंसी ऑफ 512 हर्ट्ज, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी हमें। जो लोडेड फोर्क हमने लिया है उसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज हमें गिवन है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें अब क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो जो कल तरीका हमने अपनाया था वही यूज करना है। हमें पता है कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन। तो यहाँ से हम दो इक्वेशन लिख सकते हैं। एक तो प्लस लेंगे तो एन ए माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन, और अगर माइनस लेंगे तो एन बी माइनस एन ए इज इक्वल्स टू एन। और ये हमें पता है कि भाई इसके ऊपर वैक्स अटैच करने से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होने वाली है? डिक्रीज होने वाली है। तो ये ऊपर भी लिखा हमने, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ए ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। आप देखिए वही कल वाला जो मेथड है वो यूज करते हैं, 5 - 3, और इसकी फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते जाओ 4 3, और ये सेम रखनी है तो 3 और 3। तो देखिए यहाँ पर ये 2, यहाँ पर 1 और ये 0। उसी प्रकार यहाँ पर इसके फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है? सेम। तो 5 - 3 ये सेम रखना, 5 ये सेम रखना है, और इसके फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करते जाना, 2 1। तो ये 2 और ये 3 और ये 4। तो यहाँ से हमें देखना है कि कौन सी इक्वेशन हमें यूज करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ हमें पता है कि भाई बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो दोनों केस में से अगर देखें तो बीट फ्रीक्वेंसी इसके अंदर इंक्रीज हो रही है। तो ये इक्वेशन हमें लेके चलनी है। इसको आप नेगलेक्ट करोगे तो ये जब इक्वेशन हम लेके चलेंगे तो एन बी माइनस एन ए इज इक्वल्स टू, और बताया था जो स्टार्टिंग में बीट फ्रीक्वेंसी है वो हमें एन की पुट करनी होती है, तो हमने पुट कर दिया 3। हमें किसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है? बी की। तो एन बी की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, एन ए को उधर लेके जाओ, तो एन ए प्लस 3। तो ये यहाँ पर एन ए की फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज दी हुई है, 512 हर्ट्ज प्लस 3, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिली है 515 हर्ट्ज। यानी क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया था कि दो ट्यूनिंग फोक है, एक की फ्रीक्वेंसी ये मान लेते हैं, दूसरे की फ्रीक्वेंसी ये। दोनों को जब एक दूसरे के साथ स्ट्राइक किया जाता है तो बीट फ्रीक्वेंसी है ये 3 बीट पर सेकेंड, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अब इसके ऊपर वैक्स अटैच करने से क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो फ्रीक्वेंसी इसकी डिक्रीज होगी। ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करनी है। और उसने एक कंडीशन और दी है कि दो जब वैक्स अटैच करने के बाद इनको साउंडेड किया जाता है तो उनकी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ के 4 हो जाती है। ठीक है।
अब हमें पता है कि दोनों की फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो प्लस माइनस एम के बराबर होता है, जो बीट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस के साथ और माइनस के साथ ऐसे लिख सकते हैं। और फिर हम यहाँ पर ए की फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, घटाएंगे और इसकी फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये इक्वेशन नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर एन बी को सेम रखना है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर तो वैक्स वगैरह अटैच किया ही नहीं, और इसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी को घटाना, तो देखेंगे बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो बीट फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये यहाँ पर भी बीट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही थी। ये इक्वेशन लेके चलेंगे एन बी माइनस एन ए इक्वल्स टू 3। एन बी की वैल्यू निकालोगे तो एन ए को उधर लेके जाओगे और ये गिवन है 512 और उसमें 3 ऐड करोगे तो 515 हर्ट्ज आप लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर बी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है, ए ट्यूनिंग फॉर ए ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 5 बीट पर सेकंड विद ए ट्यूनिंग फॉर को फ्रीक्वेंसी 340 हर्ट्ज। इसने कहा कि हमारे पास दो ट्यूनिंग फॉर्क है, ये मान लेते हैं फर्स्ट और ये ट्यूनिंग फॉर्क मान लेते हैं सेकंड यानी बी। इसकी फ्रीक्वेंसी एन बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी एन ए से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो और इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे दी 340 हर्ट्ज। अब इसने क्या कहा है, व्हेन फॉर्क ए इज फाइल्ड, फाइल्ड मतलब इसको, इससे कुछ सामान निकाल लिया गया है, इससे कुछ मटेरियल बाहर निकाल लिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है। तो अब ये क्या हो गया है, थिन हो गया है। जब फाइलिंग करते हैं, जब ये थिन हो जाता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और लोडिंग के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन यहाँ पर इसने फाइलिंग कहा है तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, इंक्रीज। और जब ट्यूनिंग फॉर्क ए को ट्यूनिंग फॉर्क बी के साथ स्ट्रक किया जाता है तो बीट्स प्रोड्यूस होती है, यानी बीट फ्रीक्वेंसी दे दी इसने 5 बीट्स पर सेकेंड, 5 बीट्स पर सेकेंड इसने दिया है। अब इसको फाइलिंग की तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस टू 2 बीट्स पर सेकेंड, और बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होके कितनी होगी, 2 बीट्स पर सेकेंड, ये होगी है। तो अब हमें इसने कहा कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। तो वही आप लोगों को पता है कि एन ए माइनस एन बी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एम। जब प्लस यूज करते हो, प्लस साइन लेते हो, तो एन ए माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एम, ये इक्वेशन मिलती है। और जब माइनस साइन लेते हो तो एन बी माइनस एन ए इज इक्वल्स टू एम, ये इक्वेशन मिलती है। अब हमें पता है कि ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है और बी की फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है। तो स्टार्टिंग में लिखा 5 माइनस 3, ठीक है भाई। अब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है तो 6 7, और ये सेम रखना है बी की फ्रीक्वेंसी। तो कितना हो गया भाई, 2 3 और 4। तो यहाँ बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, लेकिन वहां पर बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, घट रही है, 5 से 2 हो रही घट रही है, लेकिन यहाँ पर बढ़ रही है। तो इसलिए इसको तो हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इसके लिए चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ये 5, ये 5 और ये 5, और इसकी फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में 3, इसकी 4 और इसकी 5। तो देखोगे बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी 2 1 0। तो बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो ये इक्वेशन हमें यूज करनी है। तो यहाँ पर हमें एन बी माइनस एन ए इज इक्वल्स टू, और स्टार्टिंग में जो बीट्स दी हुई है वो यूज करनी होती है हमेशा। तो ये हो गया 5। हमें किसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ए की। तो ए की फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, इसको तो दूसरी तरफ लेके जाओ, ठीक है, और इस 5 को इधर लेके आओ, तो एन बी माइनस 5। तो एन ए की फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, एन बी की कितनी दी हुई है, गिवन है 340 हर्ट्ज, उसमें से 5 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 335 हर्ट्ज। तो ए की फ्रीक्वेंसी आपको ये मिलती है, यानी सेम वही मेथड यहाँ पर हमें यूज करना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का आंसर है भाई। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है,
इसमें क्या कहा है कि एक ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी यूज 4 बीट पर सेकंड विद ए ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 310 हर्ट्ज। दो ट्यूनिंग फोर्क है, ए इसकी फ्रीक्वेंसी एन ए और दूसरा ट्यूनिंग फोर्क बी इसकी फ्रीक्वेंसी एन बी हम मान लेते हैं, और दोनों एक दूसरे के साथ स्ट्रक करने के बाद 4 बीट्स पर सेकंड 4 बीट पर सेकंड हमें देते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी 310 हर्ट्ज। अब इसने कहा कि जो पहला इट इज द सेम नंबर ऑफ बीट्स, यानी अब यहां पर बीट्स सेम है, 4 बीट्स पर सेकंड, नंबर ऑफ बीट्स सेम है। ऑन फाइलिंग मतलब फिर से इसको थोड़ा थिन कर दिया, इससे मटेरियल बाहर निकाल दिया, तो फाइलिंग होने से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी है, इंक्रीज हो रही है। फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो वही हमारे पास एन ए माइनस एन बी इक्वल्स टू प्लस माइनस एन, तो दो इक्वेशन बनती हैं, एन ए माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन, और सेकंड है एन बी माइनस एन ए इज इक्वल्स टू एन। अब ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि फाइलिंग हुई है, तो ए की फ्रीक्वेंसी को आप लोगों को बढ़ाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 5 6 7, ये 3 बी की फ्रीक्वेंसी को सेम रखना है, तो 2 3 4, यहाँ पर बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दूसरा केस चेक करेंगे अभी एक बार, तो बी को सेम रखना है 5 5 5, इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है 3 4, यानी ए की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे 5, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी 2 1 और 0, तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनके अंदर बीट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, तो हम वो इक्वेशन लेके चलेंगे, वो इक्वेशन लेनी होती है जिनके अंदर बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो, वो कॉन्सेप्ट वो इक्वेशन हमें लेके चलनी है। यानी ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनमें बीट्स को सेम रखा है उनमें डिक्रीज बीट फ्रीक्वेंसी वाली इक्वेशन हमेशा लेके चलनी होती है। तो अब यहाँ पर एन बी माइनस एन ए इज इक्वल्स टू, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है स्टार्टिंग में 4, बाद में तो उतनी है, कोई बात नहीं, अभी एन ए निकालना है, एन ए निकालना उधर लेके जाओ, और ये इधर एन बी और ये 4 इधर आएगा, तो -4, तो एन ए और एन बी कितना दे रखा है भाई हमें 310 हर्ट्ज, और उसमें से 4, तो 306 हर्ट्ज हमारा आंसर है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी हमें मिली है 306 हर्ट्ज। यानी ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनमें बीट सेम रहती है पहले भी और बाद में, उन न्यूमेरिकल्स के अंदर हम मोस्ट ऑफ द वो इक्वेशन लेके चलेंगे, यानी वो इक्वेशन लेके चलनी है जिसमें बीट्स फ्रीक्वेंसी क्या हो रही हो, डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन लेके चले, और यहाँ से एक ही हमने एक ट्यूनिंग फोर्क की हमने क्या निकाली है, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की है। तो इनके ऊपर बाकी और भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सोल्व करने हैं बेटा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।